ड्रामा की स्टार्टिंग में वेगस पेटे को टॉर्चर कर रहा होता है, तभी उसके डैड आते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सब तुमने क्या किया है। तो फिर वेगस कहता है कि मैंने वही किया है जो आपने कहा था। तो उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें पोर्च पर नजर रखने के लिए कहा था, ना कि उसे हर्ट करने के लिए। तुमने मेरा ऑर्डर माना क्यों नहीं? अब तुम अपने बैग पैक करो और सेफ हाउस पर चले जाओ, क्योंकि मेन फैमिली ने तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है और मेन फैमिली यहाँ पर चेक करने के लिए कुछ लोग भेजने वाली है। तो तुमने जो भी कुछ ये फैलाया है उसे साफ कर दो। उनका मतलब ये था कि तुम पैटे को मार डालो, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर पैटे हंसने लग जाता है, लेकिन फिर वेगस उससे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। और वो उसके फ़ोन से किन के फ़ोन पर मैसेज करता है कि वो अपने ग्रैंडमा के घर पर हॉलिडे के लिए गया हुआ है। और फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को मरवा दूंगा। तो फिर पैटे उसकी बात मान जाता है। और फिर वेगस पैटे की ग्रैंडमा को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं पैटे का फ्रेंड बोल रहा हूँ और वो हमारे साथ हॉलीडेज पे जा रहा है। अगर आपके पास मेन फैमिली का फ़ोन आए तो आप कह देना कि पैटे आपके साथ है। और फिर वेगस पैटे से कहता है कि मैं सेफ हाउस पर अकेला जाकर बोर हो जाऊंगा, क्यों ना मैं तुम्हें भी साथ ले चलूं। और फिर वो उसे भी सेफ हाउस पर ले जाता है। अगले सीन में हमें किन दिखाया जाता है, जो फिर उस मैसेज को पढ़कर पैटे की ग्रैंडमा को कॉल करता है। और फिर उसकी ग्रैंडमा उसे बता देती है कि पैटे उनके साथ ही है। और फिर किन फोन कट कर देता है। और फिर किन अपने ब्रदर और अपने डैड के साथ बैठा हुआ होता है और वो उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि पोर्च अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दे। तो फिर वो दोनों उनसे रीज़न पूछते हैं। तो कहता है कि मैं पोर्च से प्यार करता हूँ। तो फिर मिस्टर कॉन पोर्च को बुलवाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में किन से प्यार करते हो। तो फिर वो हाँ कर देता है। तो फिर मिस्टर कॉन कहते हैं कि मैं तुम्हें किन का बॉडीगार्ड अब नहीं रखूंगा, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को यहाँ पर रहने दे सकता हूँ और तुम दोनों एक बॉडीगार्ड की तरह यहाँ पर रहोगे। और अगले सीन में वेगस को दिखाया जाता है, जो सेफ हाउस पर पहुंच जाता है पैटे को लेकर। और फिर वेगस उसे खाना खाने के लिए कहते हैं, तो फिर पैटे मना कर देता है। तो फिर वो उसको हर्ट करने लग जाता है। और अगले सीन में हमें पोर्चे दिखाया जाता है, जो अपने भाई के साथ होता है, जो दोनों बातें कर रहे होते हैं। और वो अपने भाई से कहता है कि क्या मैं किन का बॉडीगार्ड रह सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम दोनों की केयर करना चाहता हूँ और मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकता। तो फिर वो अपने भाई को हक करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो फिर पोर्चे भी कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और अगले सीन में हमें वेगस और पैटे दिखाए जाते हैं। तब वेगस उससे कहता है कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। तो पैटे कहता है कि मुझे भूख नहीं है। तो फिर वेगस को गुस्सा आता है और वो अपना बेल्ट निकालता है और वो उसे मारने लग जाता है। और फिर वो वहीं पर अपना बेल्ट छोड़ जाता है। और फिर पैटे उसी से अपने आप को अनलॉक कर लेता है और वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन फिर वहीं पर वेगस आ जाता है और उससे कहता है कि तुम अब कहाँ पर जाओगे, क्योंकि आगे पानी ही पानी होता है। लेकिन फिर पैटे उसमें कूदने वाला होता ही है, लेकिन फिर वेगस उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अगले सीन में किन और उसके फ्रेंड और पोर्च सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और फिर किन अपने फ्रेंड से कहता है कि अगले सैटरडे पोर्च का बर्थडे है, तो मैं उसे क्या गिफ्ट दूं। तो फिर उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम उसे एक अच्छा सा सरप्राइज क्यों नहीं देते। तो फिर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। और नेक्स्ट सीन में हमें वेगस दिखाया जाता है, जो एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसके डैड आते हैं और उसे थप्पड़ मारते हैं और वो उससे कहते हैं कि जो गोल्ड माइन डील थी वो तुम्हारी वजह से खराब हो गई। और फिर वेगस कहता है कि ये शायद हमारी सिचुएशन खराब है इस वजह से हो रहा हो, लेकिन फिर उसके डैड कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और फिर वो उससे कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ चीज़ें खराब करनी ही आती हैं। और फिर उससे कहता है कि इस लाइफ में तो तुम कभी भी किन को मात नहीं दे सकते, तुम्हें और मकाओ को मेरे बेटे होने का कोई फायदा नहीं है। और फिर वेगस को उसी रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर पेटे को कैद कर रखा होता है। और फिर वो वहाँ पर तोड़फोड़ करने लग जाता है। और फिर वेगस पेटे से कहता है कि तुम मुझ पर हंस क्यों नहीं रहे हो, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे पता है कि तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है मुझे ऐसा देखकर। और फिर जब वेगस पेटे को हाथ लगाता है तो फिर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। और फिर वेगस घबरा जाता है। और अगले सीन में वेगस पेटे की बैंडेज कर रहा होता है। तब पेटे की आंखें खुलती हैं तो फिर उसे वेगस दिखाई देता है और उससे कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं डालते। लेकिन फिर वेगस उसे एक मेडिसिन देता है और उससे कहता है कि तुम ये ले लो जिससे कि तुम्हारे घाव भर जाएंगे। लेकिन पेटे मना कर देता है। तो फिर वेगस अपने माउथ में वो मेडिसिन लेकर पेटे के मुंह में डाल देता है और फिर वो उसके पास ही बैठ जाता है। और फिर वेगस पेटे से कहता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बॉस को कभी भी हरा नहीं सकता। तो फिर पेटे उससे कहता है कि तुम हमेशा कंपेयर क्यों करते रहते हो खुद को। तो वेगस उससे कहता है कि सब लोग जानते हैं कि मैं सिर्फ वेगस हूँ, वो भी माइनर फैमिली से, जो कि मेन फैमिली के अंडर काम करता है। तो फिर पेटे कहता है कि हर एक इंसान का अच्छा और बुरा पार्ट होता है, तुम ये सब अपने डैड के लिए कर रहे हो, जो कि तुम्हें एक अच्छा बेटा बनाता है। तो फिर वेगस उससे कहता है कि तुम दुनिया के सिर्फ ओनली ब्राइट साइड को देखते हो, तुम कभी वो महसूस नहीं कर सकते जो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो फिर पेटे कहता है कि ऐसा कौन कहता है,
मैं जब छोटा था तो मेरे डैड मुझे बॉक्सिंग के लिए फोर्स करते थे और फिर वो तब तक मुझे मारते गए जब तक कि मैं जीत नहीं गया। लेकिन एक दिन मैं जीत गया। तो फिर वेगस उससे कहता है कि फिर तुम्हारे पिता ने तुम्हें मारना बंद कर दिया होगा। तो फिर पेटे कहते हैं कि नहीं, वो मुझे तब भी मारते थे। और फिर मुझे बाद में पता चला कि मेरे डैड भी एक बॉक्सर थे, लेकिन डिफरेंस ये था कि वो कभी जीत नहीं पाए थे और वो इसी दर्द को मुझ पर निकालते थे। तो फिर वेगस कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे डैड पागल हैं? तो पेटे कहता है कि तुम इसी बात से समझ जाओगे क्या तुम्हारे डैड ने कभी मिस्टर कॉन को हराया है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें पोर्चे को दिखाया जाता है जो तनकुन के साथ बैठा होता है और फिर तनकुन अपनी फैमिली की फोटो दिखाता है। तभी पोर्चे देखता है कि उसमें किम भी होता है और फिर वो तनकुन से पूछता है कि ये कौन है। तो वो कहता है कि ये मेरा छोटा भाई है। और फिर पोर्चे किम के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम किम के भाई हो। तो वो कहता है कि हाँ। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें पता था ना कि मैं पोर्च का भाई हूँ। तो फिर किम कहता है कि हाँ, मुझे सब कुछ पता था। तो फिर किम जाने लगता है। तो पोर्चे कहता है कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया भी था। तो फिर वो सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है और पोर्चे वहीं पर रोने लग जाता है। वेगस और पेटे दिखाए जाते हैं। तब वेगस उससे कहता है कि तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया है। तो वह कहता है मुझे वो खाना फ्रेश नहीं लग रहा है, तुमने उसे कब बनाया था। तो फिर वेगस उसके लिए फ्रेश खाना बना के लाता है और फिर वो पेटे को देता है। तो पेटे जब खाने लगता है तो वो सोचता है कि शायद इसने पॉइजन मिलाया है, लेकिन फिर वेगस उसे खा के दिखाता है और उससे कहता है कि मैंने कोई पॉइजन नहीं मिलाया है। और फिर पेटे उसको खाने लग जाता है। और फिर दूसरे सीन में हमें किन और पोर्च दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर हमें किम दिखाया जाता है जो एक आदमी के पास जाता है और फिर वो उससे पोर्च के मॉम डैड के बारे में पूछता है और उससे कहता है कि इस केस के सारे सबूत तुम्हें किसने मिटाने को कहा था। और फिर वो आदमी कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे डैड के कहने पे किया है, उन्होंने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। और फिर यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।